अच्छा भाई देखो, मैंने ना स्ट्रक्चर तो तुम्हें करवा दिया था और ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। अच्छा अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं करवा दी तो भाई तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो भाई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड ही नहीं है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, जो कि क्या है, जो कि आपको बताता है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, ठीक है। तो यानी जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ना, वो एक ऐसा मॉडल है जो कि आपको क्या बता रहा है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। इतनी बात समझ कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बता क्या रहा है, ठीक है। अब क्या नाम है, हमने पढ़ना है इसके बारे में कुछ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में। पुट फॉरवर्ड बाय हुक हॉक्सले एंड जीन हैंसन, दो साइंटिस्ट थे कलेक्टिवली। उन्होंने इन द ईयर 1954 स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल दे दिया, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया। किसके बारे में बताएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। पुट फॉरवर्ड बाय हुक हॉक्सले एंड जीन हैंसन इन द ईयर ऑफ 1954। स्टेटमेंट क्या आएगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, ठीक है। मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब एक्टिन स्लाइड करता है ओवर मायोसिन, शॉर्टनिंग द मसल। तुम नहीं समझ सकते जब तक कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ना समझो। अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो हर हाल में समझना पड़ेगा। अच्छा मैं भूल गई थी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हर हाल में समझना पड़ेगा। समझ गए ना, जूम इन करके देख लिया, कुछ भी समझ लो, बस हम मसल फाइबर को पढ़ने जाने, ठीक है। मसल फाइबर इज कंसिडर्ड अ सेल ऑफ स्केलेटन। मसल का सेल क्या होता है, मसल फाइबर विद मैनी मायोफिब्रिल्स। बहुत सारे इसके पास क्या होता है, मायोफिब्रिल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी। अगर आपका मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके पास क्या होता है, मायोफिब्रिल होता है, ठीक है। मायोफिब्रिल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी। ईच मसल फाइबर हैज़ अ कवरिंग जस्ट लाइक अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा, ठीक है। मतलब जो आपके पास एक मसल फाइबर है उसकी अपनी लेयर है, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलेंगे सार्कोलीमा। तो साइटोप्लाज्म होगा, सार्कोप्लाज्म होगा, उसमें न्यूमरस न्यूक्लियाई होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। साइटोप्लाज्म में यही सब कुछ होता है। सेल ऑर्गेनील्स, ईच मायोफिब्रिल इज कनेक्टेड विद द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। जो एक आपका मायोफिब्रिल होगा वो किससे कनेक्ट होगा, एक्सॉन पता है ना, न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डेंड्राइट्स जो कि आउटवर्ड एक्सटेंशंस होती हैं, और जो डाउनवर्ड एक्सटेंशंस होती हैं उनका बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो जो एक मायोफिब्रिल होगा किससे कनेक्ट होगा, एक्सॉन, किसके, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन से। तुम्हें पता है ना, न्यूरॉन्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसिंग न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। तो जो मोटर न्यूरॉन होता है वो तुम्हें पता है ना क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस ब्रेन से ऑर्गन को देता है। तो ये जो एक मायोफिब्रिल होगा वो कनेक्ट होगा एक्सॉन से, किसके, मोटर न्यूरॉन के, एट द प्लेस कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, यानी कि वो जगह जहाँ पे न्यूरॉन मसल से ज्वाइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द स्पेसिफिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस वे माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट। और जहाँ ये जो जगह है ना, जहाँ पे क्या नाम है, न्यूरॉन मसल से जुड़ता है, कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को क्या, एक्सॉन, सॉरी मोटर न्यूरॉन को क्या है, एक्सॉन। जब मसल से जुड़ता है तो उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उस जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। द सार्कोलीमा इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मोटर एंड प्लेट बेसिकली क्या होता है, ये सार्कोलीमा का स्पेशल रीजन होता है जहाँ पे आपके पास मोटर न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, किससे, मसल सेल। तो उसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक है। क्या, सार्कोलीमा यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसका स्पेशल रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है, आपके पास मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किससे, मसल सेल से। ये वो जगह होता है जहाँ पे क्या होता है, सार्कोलीमा का ये स्पेशल रीजन होता है जहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन होता है वो कम्युनिकेट करता है किससे, मसल सेल से। तो उसका हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। और जिस जगह पे मोटर न्यूरॉन मसल से जुड़ता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जिस पॉइंट पे कम्युनिकेट करता है मसल से मोटर न्यूरॉन उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। द सार्कोलीमा परमिट्स कैल्शियम आयन, परमिट्स मतलब इजाज़त देता है इसको कैल्शियम आयन को टू एंटर टू लीव द मायोफिब्रिल फ्रॉम देयर स्पेसिफिक प्रोटीन गेटवेज। स्पेसिफिक गेट होता है जिससे कैल्शियम अंदर आता है, बाहर जाता है मायोफिब्रिल से। विद इन द सार्कोप्लाज्म मेम्ब्रेनस नेटवर्क, मतलब सार्कोप्लाज्म यानी जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड नेटवर्क होता है जो कि पैरेलल रन करता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है मायोफिब्रिल से। उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन वो मसल सेल के अंदर क्या कहलाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम आयन को क्या करता है, स्टोर करता है, और जब चाहिए होता है तो ये रिलीज़ कर देता है। इट इज़ द स्टोरेज हाउस फॉर कैल्शियम आइंस यूज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, स्टोरेज हाउस किसके लिए, कैल्शियम के आइंस जो कि यूज़ होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इट एक्सटेंड्स इनवर्ड, तो ये इनवर्ड नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा, टू फॉर्म अ मेम्ब्रेनस चैनल, और मेम्ब्रेनस चैनल बनाएगा जिसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, जहाँ पे ट्रांसफर्स चैनल बोलते हैं, दैट रन्स परपेंडिकुलर एंड कनेक्टेड विद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो सब नज़र आ रहा होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, फिर क्या है, टी ट्यूब्यूल है, ठीक है, सार्कोलीमा है, ठीक है। और ये तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि ये क्या आएगा, सार्कोमेयर क्या होता है, बताती हूँ सार्कोमेयर क्या होता है, अब आगे जाकर पढ़ेंगे। देखो, मायोफिब्रिल कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ प्रोटीन। मायोफिब्रिल जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी है, यानी कि आपका मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल कंटेन करता है 2 किस्म की प्रोटीन, फिलामेंट्स बोलते हैं लंबे लंबे धागों को, फिलामेंट्स इसको बोलते हैं लंबे लंबे धागों को, ठीक है। जो कि एक होगा एक्टिन, दूसरा होगा मायोसिन। तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है 2 हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या नाम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होती है। ईच मायोसिन फिलामेंट इज थिक, जो मायोसिन का फिलामेंट होता है वो थिक होता है 16 नैनोमीटर इन डायमीटर, चौड़ाई कितनी, 16 नैनोमीटर इन डायमीटर, एंड कंपोज ऑफ मायोसिन मोनोमर्स। तुम्हें पता है ना, मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स को सब यूनिट्स भी बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। जब ये मिलेंगे बहुत सारे मोनोमर्स मायोसिन के, तो क्या बनेगा, मायोसिन का फिलामेंट, यानी कि लंबा सा धागा बन जाएगा। इट हैज़ 2 ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स, इसके क्या होते हैं, 2 ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं मायोसिन के, क्या होते हैं, 2 ट्विस्टेड स्ट्रैंड होते हैं, नजर आ रहे हैं। ये मायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड होता है, ठीक है ना।